हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 और अध्याय 3 का नाम है सरल रेखा में गति। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका आंकिक प्रश्न पेपर में आता है। तो पहले आज हम सूत्र की स्थापना कर लेंगे, फिर हम अगले टॉपिक में इसका आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का जो है टॉपिक वस्तु द्वारा nवें सेकंड। पहले जो पुस्तक था उसमें ये टीवे सेकंड में दिया रहता था, अब टी को एन बना दिया है। पता नहीं वो पुस्तक लिखने वाले के ऊपर है। तो हम वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजक बनाना है। मान लो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u एवं एक समान त्वरण a से गतिमान है। अब कोई वस्तु गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है u और त्वरण कितना है a दिया हुआ है। तब गति के दूसरे समीकरण हम जानते हैं टीवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। तो उसको हम बदलेंगे nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए। जहां जहां पर टी लिखा रहता था वहां पर हम n लिखेंगे। जैसे एस टी लिखता था तो एस एन लिखेंगे। यहाँ यू टी लिखता था तो हम लिखेंगे यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखता था तो हाफ ए एन स्क्वायर लिख देंगे। जहां जहां पर टी लिखता था वहां पर आप इसको एन लिखेंगे। थोड़ा दिक्कत तो है। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी गति के दूसरे समीकरण से एस एन बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। अब इसके बाद हम निकालेंगे वस्तु द्वारा n-1 सेकंड में चली दूरी। तो यहाँ n की जगह n-1 करते जाएंगे। ये मैंने लिख दिया n-1। तो u n की जगह n-1 प्लस हाफ ए n की जगह n-1 का स्क्वायर। जहां जहां तक इसमें n लिखता था वहां पर मैंने n-1 रख दिया। और अब हम निकालेंगे nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। यहां लिखेंगे nवें सेकंड में चली दूरी। nवें सेकंड में चली गई, nवें सेकंड में चली दूरी या चली गई दूरी। nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र हो जाएगा, हम लोग यहां कर देते हैं dn मान लिया है उसको। तो ये Sn-1 को Sn से हमको घटाना पड़ेगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा nवें सेकंड में चली गई दूरी। डिस्टेंस nवें सेकंड में चली गई दूरी, d से डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, इसका ये सूत्र है Sn-1। Sn का जो समीकरण आया उसको Sn-1 समीकरण को घटा देंगे। Sn आया है ये वाला, ये वाले में से हम इस वाले को घटा देंगे। यहाँ चलिए घटाते हैं। अब यहाँ थोड़ा किनारे से लिखना पड़ेगा, समीकरण लंबा है तो ध्यान से देखिए। ये मैंने ले लिया यहाँ पर dn। अब मैं Sn का मान रखूंगा un प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ ऋण है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। Sn-1 का मान रखूंगा un-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब इसी को हमको हल करना है। अभी ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, ब्रैकेट के बाहर 2 पद है। चलिए अब इसको ब्रैकेट को हल करने के पहले इसको अलग अलग गुना कर दूंगा, इसको अलग अलग गुना कर दूंगा। इनको ब्रैकेट को तोड़ना है, अंदर के ब्रैकेट को अंदर के ब्रैकेट को। चलिए यहाँ लिख देंगे किनारे से dn un प्लस हाफ एन स्क्वायर। इसको रहने दें, पहले ब्रैकेट को हल कर दे। u का n से गुना un, u का -1 से गुना -u प्लस हाफ a। अभी ये ब्रैकेट का n-1 का स्क्वायर है तो इसको मैं करूंगा a माइनस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा n के स्क्वायर -2n इंटू 1 -2n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये इसका n-1 का स्क्वायर का गया n स्क्वायर -2n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 लिखूंगा यहाँ पर। अब इसको
फिर से 1/2a से तीनों का गुना करूंगा, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा अभी, तो ये आ जाएगा dn बराबर un प्लस हाफ an का स्क्वायर। अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, un माइनस u प्लस ये हाफ ए का n स्क्वायर से गुना करूंगा, 1/2a n का स्क्वायर। हाफ ए का माइनस 2n से गुना करूंगा तो हाफ ए को यहाँ लिख दूंगा और 2n को बाजू में लिखूंगा। अभी ये 2 को काटना नहीं है, ये हाफ ए का माइनस 2n से गुना कर दिया और हाफ ए का 1 से गुना करूंगा तो आ जाएगा हाफ ए। तो देखिए हाफ ए का n स्क्वायर से गुना किया, हाफ ए n स्क्वायर, हाफ ए का 2n से गुना किया, हाफ ए 2n, यह माइनस होती है माइनस लग जाएगा, और हाफ ए का 1 से गुना करूंगा, प्लस है यहाँ तो प्लस लग जाएगा। अब ये ब्रैकेट को हम हटाएंगे, अंदर में कितने पद मिले, 1 2 3 4, अब ये 5, अंदर में 5 पद मिला है अभी। तो देखते हैं, चलिए 5 अंदर के 5 पद, ये 2 7 पद लिखते हैं, dn बराबर un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट में ये हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ए एन का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हाफ ए 2n, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ सामने माइनस होती है, माइनस हाफ ए। सबका ब्रैकेट निकल गया, सबका ब्रैकेट हट गया सामने से और चिन्ह भी बदल गया। देखिए अब कितने पद मिले, 1 2 और 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो एक समान दिख रहा है लेकिन चिन्ह अलग है, इसको काटेंगे, ये कटेगा और ये कटेगा, और ये हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में, तो ये पद कटेगा इस पद से। अब कितने बचेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये भी, ये बचेगा 1 2 3, 3 पद बचेंगे, 3 पद बचेंगे। तो हमको लिखना है तीनों पद को, चलिए लिख देते हैं। ये u है तो u लिख दिया, प्लस हाफ ए 2n माइनस हाफ ए, u प्लस हाफ ए 2n माइनस हाफ ए बचा है। अब इसको आगे हल करते हैं, चलिए ले लेते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा dn बराबर u प्लस, इसमें हाफ ए है, इसमें भी हाफ ए है, तो मैं हाफ ए को कॉमन निकालूंगा, हाफ ए कॉमन निकल गया दोनों से, यहाँ से क्या बचेगा 2n, यहाँ से क्या बचेगा कुछ नहीं तो -1 बचेगा। तो ये हमारा समीकरण आ गया, dn बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, जो है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो ये है nवें सेकंड में चले गए दूरी के लिए व्यंजक अभी आपने देखा। अब आपको ये समझना है कि ये nवें सेकंड होता क्या है। हमने यहाँ पर 2 समीकरण लिया है, n सेकंड में चलेगी दूरी, n-1 सेकंड में चली दूरी, और यहाँ निकाले हैं nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो ये n सेकंड में चली दूरी का सूत्र क्या है, Sn बराबर हाफ un प्लस हाफ an स्क्वायर। और अभी हमने देखा कि nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र दूसरा आया, ये देखिए ये आया n सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है Sn बराबर un प्लस हाफ an स्क्वायर। और ये जो सूत्र आया है nवें सेकंड, तो u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 अलग अलग आ गए दोनों का सूत्र। तो इसको समझेंगे n और nवें का मतलब क्या होता है। चलिए समझते हैं n और nवें का मतलब क्या होता है। n और nवें का मतलब समझेंगे यहाँ। तो देखिए मैंने एक लिया है, कोई वस्तु है, वो पहले मिनट, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, चौथे मिनट में कितनी कितनी दूरी चलती है उसको लिखा हूं यहाँ दूरी मीटर में। पहले मिनट में कोई वस्तु चलती है 40 मीटर,
दूसरे मिनट में चलती है 30 मीटर, तीसरे में चलती है 25 मिनट और चौथे मिनट में चलती है 35 मीटर। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि इसने 3 मिनट में कितनी दूरी चली, तो 40, 30 और 25 को जोड़ना पड़ेगा। 3 मिनट में मतलब पहले मिनट, दूसरे मिनट और तीसरे मिनट को जोड़ना पड़ेगा, तब निकलेगा 3 मिनट में चली दूरी। 3 मिनट में चली दूरी, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 40, 30, 25। 40, 30, 25 को जोड़ेंगे 95 मीटर। 3 मिनट में चली दूरी आ गई 95 मीटर। अब यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तीसरे मिनट में कितनी दूरी चली, तीसरे मिनट में चली दूरी, तीसरे मिनट में चली दूरी, तो तीसरे मिनट में चली दूरी केवल ये 30 को देखेंगे, 25। तीसरे मिनट में चली दूरी आएगा 25। तो दोनों में अंतर है, n सेकंड में चली दूरी और nवें सेकंड में चली दूरी में अंतर है। 3 मिनट में चली दूरी 95 आया और केवल तीसरे मिनट में चली दूरी 25 आया। इसी प्रकार से हम जब सूत्र निकालते हैं कि nवें सेकंड में चली दूरी, nवें सेकंड में चली दूरी, तो सूत्र क्या आता है? सूत्र आता है u प्लस हाफ ए, u प्लस हाफ ए 2n-1, ये आता है nवें सेकंड में चली दूरी। और इसी को यदि कहेगा n सेकंड में चली दूरी, n सेकंड में चली दूरी, तो Sn लिखते हैं और लिखते हैं un प्लस हाफ ए n, हाफ ए एन का स्क्वायर। Sn बराबर un प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। ये nवें सेकंड में चली दूरी है। और यदि हम पहले पढ़ते थे t सेकंड में चली दूरी पढ़ते थे, पहले किताबों में n सेकंड में चली दूरी होता था, सूत्र n के जगह t का बना हुआ था पहले, तो st लिखते थे और लिखते थे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये माना हुआ समीकरण था पुराने किताबों में, लेकिन अब इसको n में बदल दिया। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, और चलिए